एक बार फिर आप सभी का बुलेटिन में बहुत स्वागत है। जहां उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा के चुनाव से पहले हलचल तेज हो गई है और इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक मोहन भागवत से लखनऊ के निराला नगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में शिष्टाचार भेंट की। लगभग आधे घंटे चली ये मुलाकात राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इसे न केवल संगठन और सरकार के बीच बेहतर समन्वय के संकेत के रूप में देखा जा रहा है, बल्कि 2027 की चुनावी रणनीति के व्यापक खाके से भी जोड़ा जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ संघ भी खड़ा हुआ है। मोहन भागवत उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ से उनकी एक अहम मुलाकात हुई है। करीब 35 मिनट से ज्यादा समय तक हुई इस मुलाकात में कई विषयों पर चर्चा की गई है। एक तरफ जहां संघ का शताब्दी वर्ष है तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में जो तमाम मुद्दे हैं उनको लेकर चर्चा की गई है। संगठन सरकार समन्वय का सशक्त संदेश। बैठक के दौरान प्रदेश के राजनीतिक और सामाजिक हालात, सरकार के कामकाज, संगठन सरकार तालमेल और संघ के शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा की बात हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कानून व्यवस्था, बुनियादी ढांचे, निवेश, रोजगार सृजन और सामाजिक योजनाओं की प्रगति का विस्तृत ब्यौरा संघ प्रमुख के समक्ष रखा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये मुलाकात बीजेपी और संघ के बीच गहरे विश्वास और साझा वैचारिक प्रतिबद्धता का संकेत है। 2027 के चुनाव से पहले ये स्पष्ट संदेश देने की कोशिश है कि सरकार और संगठन एकजुट होकर विकास और अनुशासन के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। मजबूत नेतृत्व, स्थिर शासन की पहचान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकाल में कठोर प्रशासनिक फैसलों और स्पष्ट नेतृत्व शैली से अलग पहचान बनाई है। उन्होंने शासन व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और त्वरित निर्णय लेने की संस्कृति को बढ़ावा दिया। उनकी छवि एक सख्त प्रशासक और निर्णायक नेता की बन चुकी है, जो कठिन परिस्थितियों में भी स्पष्ट रुख अपनाने से नहीं हिचकता। यही कारण है कि भाजपा के लिए 2027 में उनका चेहरा स्थिर शासन और मजबूत नेतृत्व का पर्याय बन चुका है। लगातार 2 कार्यकाल के बाद तीसरी बार सत्ता में वापसी का लक्ष्य इसी नेतृत्व की निरंतरता पर आधारित माना जा रहा है। कानून व्यवस्था में जीरो टॉलरेंस का प्रभाव। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर योगी सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति को प्राथमिकता दी। माफिया और संगठित अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई को सरकार अपनी बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत कर रही है। अपराधियों की संपत्तियों पर कार्रवाई, गैंगस्टर एक्ट के तहत सख्ती और पुलिस तंत्र को सुदृढ़ करने के कदमों ने राज्य की छवि में बदलाव लाने का काम किया है। सरकार का दावा है कि बेहतर कानून व्यवस्था ने निवेश के अनुकूल वातावरण तैयार किया है, जिससे औद्योगिक विकास को नई गति मिली है। 2027 के चुनाव में ये मुद्दा बीजेपी की रणनीति का अहम स्तंभ रहेगा। एक्सप्रेसवे से डिफेंस कॉरिडोर तक विकास की रफ्तार। पिछले कुछ साल में उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति देखने को मिली। एक्सप्रेसवे नेटवर्क का विस्तार हुआ, डिफेंस कॉरिडोर परियोजना बनी, डेटा सेंटर पार्क और फिल्म सिटी जैसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट राज्य की बदलती तस्वीर को दर्शाते हैं। योगी सरकार उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य की छवि से बाहर निकालकर देश की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करवा चुकी है। बड़े निवेशकों का बढ़ता भरोसा और आधारभूत ढांचे में सुधार इस दिशा में सकारात्मक संकेत माने जा रहे हैं। निवेश और रोजगार, युवा विश्वास का आधार। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के माध्यम से बड़े निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने का दावा सरकार कर रही है। औद्योगिक इकाइयों की स्थापना और स्टार्टअप नीति के जरिए युवाओं को नए अवसर प्रदान करने की कोशिश की गई। सरकार रोजगार सृजन को अपनी प्रमुख उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत कर रही है। तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और स्वरोजगार योजना को बढ़ावा देकर युवाओं के बीच सकारात्मक संदेश देने की रणनीति पर काम किया गया है। 2027 में युवा मतदाता बीजेपी के लिए निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। लाभार्थी वर्ग और डबल इंजन की ताकत। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ करोड़ों लोगों तक पहुंचा है। उज्ज्वला, प्रधानमंत्री आवास, मुफ्त राशन और किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं ने ग्रामीण और शहरी दोनों वर्गों में प्रभाव डाला है। डबल इंजन सरकार का संदेश बीजेपी की चुनावी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। लाभार्थी वर्ग को बूथ स्तर तक संगठित कर विकास और सुशासन के एजेंडे को मजबूत करने की तैयारी की जा रही है। सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक प्रतिबद्धता।
संघ प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक एकात्मता पर दिए गए जोर को योगी सरकार की नीतियों से जोड़कर देखा जा रहा है। ओबीसी, दलित और पिछड़े वर्गों के लिए योजनाओं के विस्तार के जरिए सामाजिक संतुलन को सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया। सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, धार्मिक स्थलों के विकास और पारंपरिक आयोजनों को प्रोत्साहन देकर सरकार ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भावना को और भी मजबूत किया है। 2027 की ओर रणनीतिक तैयारी। संघ और बीजेपी के बीच तालमेल को 2027 की तैयारी का अहम आधार माना जा रहा है। गांव-गांव तक सक्रिय संगठनात्मक नेटवर्क और सरकार की उपलब्धियों का संयोजन बीजेपी को चुनावी बढ़त दिलाने की दिशा में काम कर रहा है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी छवि एक सख्त प्रशासक, विकासोन्मुख नेता और स्पष्ट वैचारिक चेहरे के रूप में स्थापित की है। लखनऊ में हुई यह मुलाकात नेतृत्व की निरंतरता, स्थिर शासन और वैचारिक स्पष्टता का संकेत देती है। अब 2027 के विधानसभा चुनाव में सुशासन, विकास और सांस्कृतिक प्रतिबद्धता, ये तीनों स्तंभ भाजपा की रणनीति की धुरी बनते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार तीसरी बार जनादेश प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं और ये मुलाकात उसी व्यापक रणनीति दृष्टि का महत्वपूर्ण अध्याय मानी जा रही है। अयोध्या में बाद लखनऊ में ये दूसरी मुलाकात है जब सीएम योगी आदित्यनाथ और संघ प्रमुख मोहन भागवत एक साथ एक कमरे में बैठे। एक तरफ जहां इस बैठक में तमाम विषयों पर चर्चा की गई तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी और उसकी जो पीडीए रणनीति है उसकी काट को भी लेकर इस बैठक में अहम चर्चा की गई। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से पीडीए की समाजवादी पार्टी ने एक बेहतर प्रदर्शन किया था और बीजेपी को बैकफुट पे ले आया था, अब संघ और बीजेपी इसका पलटवार करने को तैयार है और ये जो बैठक हुई है उसमें पीडीए की काट को लेकर भी एक अहम चर्चा हुई है। कैमरामैन मनोज के साथ मैं राहुल श्रीवास्तव, हिंदी खबर, लखनऊ।